अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता का असर अब भारत के घरेलू बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी, खास करके मध्यम वर्ग की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है जिनकी आय सीमित है और जो प्राइवेट नौकरी पर निर्भर है। लोगों का कहना है कि जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं निजी क्षेत्र में वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। महिलाओं ने बताया कि पहले रसोई का मासिक सामान 7 से 8 हजार रुपए में आसानी से आ जाता था, लेकिन अब वही सामान 11 से 12 हजार रुपए तक पहुंच गया है। खाद्य तेल, दाल, मसाले, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से घर का बजट पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। महिलाओं का कहना है कि पहले कुछ पैसा बचा लिया करती थी, लेकिन अब बचत करना मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करी है कि आम जनता की आय और बढ़ती महंगाई को देखते हुए राहत देने वाले कदम उठाए जाएं, ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। इससे हमारी रसोई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एक तो जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्राइवेट जॉब वाली जो लेडीज़ हैं उनकी सैलरी लिमिटेड है, बढ़ती नहीं है। उसकी वजह से गैस सिलेंडर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से सब चीज़ों पर असर पड़ा है। आप सब्जियां महंगी देख लो, दूध महंगा, दही महंगी, हर चीज़ को महंगाई में कर दिया गया है। वहाँ यहाँ तक कि लेडीज़ के घर से बाहर जाना महंगा पड़ गया है। और लिमिटेड सैलरी में वो बजट बनाए कैसे अपना, तो बजट में बहुत फर्क पड़ गया है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली को इतना ज़्यादा बर्डन दे देंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है, वहाँ के उनको लाने ले जाने के लिए जो वैन जो बसेस है उनके ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ गया है। तो हर चीज़ की महंगाई है। अगर हम लोग कुछ करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि सरकार ने आगे से बढ़ा दिया है। तो हर पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ये चीज़ करना। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि गैस कम कैसे चलानी है, या उसका सब्स्टिट्यूट क्या देख ले। आजकल वो गैस चल गए, उस पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो भी अब इनको देख के और महंगी हो गई है। इससे हमारी रसोई भी क्या पूरी आर्थिक स्थिति पे ही फर्क पड़ गया। हमारे घर में पहले गैस सिलेंडर वगैरह से इतना नॉर्मल था तो फिर ठीक था, हमारे सब चीज़ें होती थी। अब गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई है, गाड़ी के पेट्रोल महंगे हो गए हैं, बच्चों की स्कूलों की फीस बढ़ रही है। हर चीज़ की तरफ देखो तो महंगाई बढ़ती जा रही है। आज एक लेडीज़ को घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है। पहले वो 2 रुपये बचत कर लेती थी, आजकल तो वो 1 रुपया का बचत तो छोड़ो, उससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। एक सैलरी लोगों की कम आधी हो गई है वॉर की वजह से। हाँ, खर्चा 1 रुपया, आमदनी 2 रुपया हो गई। प्राइवेट वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके इतना सैलरी है ना, क्या उनकी तो फिक्स अमाउंट होता था सैलरी वालों को, चलो ठीक है। यहाँ पे तो उनके तो फिर उसमें धंधे में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है कि लोग शॉपिंग करना, ये करना, सब चीज़ें पे रुकावटें आ गई। उन्होंने सब अपनी बंद कर दी चीज़ें। अब इतनी वो वाली चीज़ें नहीं रही जो पहले होती थी। अब लोग एंजॉय नहीं कर रहे, अब जूझ रहे हैं गरीब। सामान्य गृहिणियों की रसोई में काफ़ी फर्क पड़ गया है। जैसे हम लोग पहले 810 का सिलेंडर लेते थे, आज वो 920 का आ रहा है। तो 100 रुपये और 110 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर एक गृहिणी आजकल एक सिलेंडर लेना बहुत मायने, वो भी पहले 20 दिन में मिल जाता था, आज 25 दिन की अवधि कर दी है। तो गृहिणियाँ तो परेशान हो ही नहीं है। हम प्राइवेट जॉब वाली जो लेडी से बाहर निकलती है, पेट्रोल से, गाड़ियों से, अपनी स्कूटी से जाती हैं, तो रास्ते में पेट्रोल के दाम इतने कर दिए कि आजकल ऑटो लेना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं रहा है। लगता है कि अपनी गाड़ी उठाकर जाएं, लेकिन इतना महंगा करने के बाद पेट्रोल सोचते हैं हम लोग बचत कैसे करें। जहां हमारे पहले कम से कम हम 400-500 रुपये मंथली बचा लेते थे, आज एक्स्ट्रा हमारे 500-600 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, फिर भी हमारी पूर्ति। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप आम जनता को देखते हुए अपना बजट देखें, और हम गृहिणियों का भी देखें, और प्रैक्टिकल ये देखें कि जो लेडीज़ें जा रही हैं, प्राइवेट जॉब कर रही हैं, वो कैसे मैनेज करेंगी। घर को भी करें, आपके पेट्रोल को भी देखें, सिलेंडर को भी देखें। वो मेंटलिटी डिस्टर्ब होती जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।